साथियों नमस्कार। लगभग 6 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था एंगर मैनेजमेंट पर। काफ़ी लाइक किया आप लोगों ने। फिर से कहूँगा, किसी भी भगवाधारी श्वेतधारी को आप आस्था चैनल वगैरह पे सुनेंगे, क्या बोलेंगे? एंगर तो बहुत बुरी चीज़ है। उनका ओके मिस्टर भगवाधारी श्वेतधारी, एक बात बताइए, आपके पास ऑल ओवर इंडिया 150-200 आश्रम हैं और अगर कहीं से चढ़ावा आना कम हो जाए, वहाँ के खर्चे मेट ना हो पा रहे हों, तो आप अपने जूनियर्स पे चिल्लाएंगे या नहीं? मिस्टर भगवाधारी, थोड़ा ईमानदारी से जवाब दो। प्राइवेट में जाके पूछूं तो शायद वही करें, मुझे चिल्लाना पड़ेगा जी भैया, क्या करूं, आश्रम चलेंगे कैसे, चढ़ावा नहीं आएगा तो? हाँ फाइन, तो फिर हमें क्या बता रहे हो? झूठ है। सचमुच में एंगर बहुत ज़रूरी है। इट्स ए वेरी प्रोडक्टिव टूल। लेकिन क्या हर जगह यूज़ करूं? बिल्कुल नहीं, डेंजरस हो सकता है। या मैं बता रहा हूं, एंगर को आपको सेलेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा। आप में से, मेरा, आपका, सबका एक ड्यूअल रोल है इस दुनिया में। ड्यूअल रोल है। किसी जगह देखिए, सबसे पहले हमारा घर, मेरी फैमिली, मेरे रिलेशंस, मेरा पड़ोस। यहाँ क्या मैं हूं? यहाँ मैं एक टीम प्लेयर हूं। यहाँ मैं एग्जीक्यूटिव रोल में नहीं हूं, मैं मैनेजर नहीं हूं। घर में मैं सिर्फ टीम प्लेयर हूँ, रिलेशन में सिर्फ टीम प्लेयर हूँ, फ्रेंड के साथ मैं सिर्फ टीम प्लेयर हूँ। या ये मेरे एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरे जूनियर्स नहीं है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मी फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ क्या है? आई एम ओनली टीम प्लेयर। आई कैन नॉट बी एंग्री विद दैम। एट द बेस्ट आई कैन बी असर्टिव। अदरवाइज ठीक है, एक हाथ से दे, एक हाथ से ले का लेन देन है, ठीक है, फाइन। आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट टाइप रिलेशनशिप, क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉय नहीं हैं। रिमेंबर, जहाँ जहाँ लोग आपके एम्प्लॉय नहीं हैं, आपको टीम प्लेयर के रोल में ही रहना होगा। एंड देन गेम इज डिफरेंट ओवर देयर। लेकिन 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 अगर आप एग्जीक्यूटिव रोल में हैं, मैनेजर हैं, तनख्वाह दे रहे लोगों को, आउटपुट लेना है। मैंने बोला मेरे भी 150 आश्रम है, मैं भगवा का मैं नहीं पहनता, लेक्चर मारता हूँ उनकी तरह, बट मैंने भगवा श्वेतधारी मैं नहीं ना ही पहनूंगा। लेकिन आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग सैलरीज, पीपल आर, आई एम अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस। यस, आई हैव टू मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लैकनेस आएगी, आई हैव टू टेक देम टू टास्क। खिंचाई करनी जरूरी है। टीम मैच्योर है, समझदारी है। लेकिन जब फेलियर होती है, आई पुल पीपल अप। जरूरी है साहब, यहाँ एंग्री होना जरूरी है, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और मिस्टर भगवाधारी श्वेतधारी, आप भी तो यही करते हैं। क्या काय फालतू में पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो एक यूनिवर्सल फार्मूला दे के? एंगर बहुत बढ़िया है। नहीं, आप भी एंग्री होते हैं अगर परफॉर्मेंस डाउन होती है तो। या बी ऑनेस्ट मिस्टर भगवाधारी। हाँ ओके, क्योंकि जहाँ जहाँ आप एग्जीक्यूटिव रोल में हैं, बिना एंगर के काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप हमेशा अपने जूनियर्स के साथ, जिनको आप तनख्वाह बांटते हैं, उनके साथ हमेशा पोलाइट रहेंगे, दे विल स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। नॉर्थ इंडिया में एक वर्ड चलता है, या है थोड़ा सा लो क्लास, बॉस तो लुल्ला यार। और इससे हायर लेवल के भी हैं जो मैं यहाँ यूट्यूब पे कहना नहीं चाहता। हाँ, आप समझते सब हैं, समझदार हैं। देखिए, शुक्राचार्य का नीति शास्त्र, एक श्लोक है, पहले भी 2 वीडियो में बता चुका हूँ श्लोक को। असुर गुरु शुक्राचार्य नीति शास्त्र के विशेषज्ञ, क्या बोला? पिता माता गुरु भ्राता बंधु वैश्वरणो यमः गुणा सप्त एतेषाम युक्तो राजा नाचा अन्यथा। राजा के लिए 7 क्वालिटीज हैं: पिता, माता, गुरु, भ्राता, बंधु, वैश्रवण, विश्रवा के 2 पुत्र रावण और कुबेर, या मतलब कुबेर से है। और 7वीं क्वालिटी यम, मृत्यु का देवता, दंड देने वाला, एंग्री रूप है यम का। यम होना जरूरी है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन चलता नहीं है। असुर गुरु शुक्राचार्य ने 7 क्वालिटी बताई, बड़े लॉजिक के साथ बताई। डिटेल चाहिए पुराने वीडियो में जाना। या 7 क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से वीडियो पढ़ा है, उसमें देखना। अब देखिए माय फ्रेंड्स, एज ए मैनेजर यू गॉट मैनेजिंग पॉइंट्स। मैं अपना सेशन है डेली वर्क मैनेजमेंट, उसमें बताता हूँ। एक मैनेजर को अपने मैनेजिंग पॉइंट क्लियर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 होने चाहिए मैनेजिंग पॉइंट।
दे रिवॉल्व अराउंड योर अकाउंटेबिलिटी। हम हिंदी में इसको कहते हैं जवाबदारी, या मेरी अपने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स एज ए मैनेजर मेजरेबल होने चाहिए, क्वांटिफाइबल होने चाहिए। हो सकता है प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, क्वालिटी से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो, कस्टमर कंप्लेंट से रिलेटेड हो, डिलीवरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, कुछ भी। हर एक मैनेजर के अपने अपने मैनेजिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। अब मेरे मैनेजिंग पॉइंट तब तक फुलफिल नहीं होंगे जब तक मैं इनके लिए चेकिंग पॉइंट नहीं बनाऊंगा। और एक एक मैनेजिंग पॉइंट के लिए दो दो तीन तीन चेकिंग पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि मेरी खुद की है जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी। उसके लिए मैंने कुछ लोगों को रखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस, दे आर रिपोर्टिंग टू मी। और ये कहीं स्लिपेज होती है, कोताही होती है, आई हैव टू पुल देम अप। एंग्री होना यहां जरूरी है। चेकिंग पॉइंट्स, मैट्रिक्स, क्या वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ देखिए देखिए देखिए, बड़ा कुछ कंटेंट है इसके अंदर। प्रोडक्शन है तो नंबर्स, मशीनों की OEE, लोगों का एसेम्प्टिज्म, क्वालिटी तो डिफेक्ट, टाइप ऑफ डिफेक्ट, PPM काउंट। प्रॉफिट की बात है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल एटसेट्रा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, मार्केट रिटर्न, कस्टमर फीडबैक वगैरह वगैरह। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हर एक मैनेजिंग पॉइंट के दो दो तीन तीन चेकिंग पॉइंट। ओके। उसके बाद देखिए, व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरऑल हायरार्की में, इसे कैच बॉल प्रोसेस। MD ने कुछ सोचा, उसके कंसेप्ट, उसने बिजनेस पॉइंट लेआउट किया, बॉल आगे दी किसको, VPs को, जनरल मैनेजर्स को, उन्होंने आगे पास ऑन की DGMs एंड मैनेजर्स को, उन्होंने आगे पास ऑन की नीचे डाउन द लाइन सुपरवाइजर्स को, इंजीनियर्स को। हर एक लेवल पे मैनेजिंग पॉइंट है और चेकिंग पॉइंट है। हर एक लेवल पे मैनेजिंग पॉइंट है, चेकिंग पॉइंट है। सर अगर कहीं कोताही होती है, चेकिंग पॉइंट में कहीं कोताही होती है, स्लैकनेस होती है, सर अगर आप एंग्री नहीं होते, आपकी प्रोसेस का भट्ठा बैठना ही बैठना। स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं। सो परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है, स्लिपेज है, कोताही है, प्लीज पुल पीपल अप, प्लीज बी एंग्री। और याद रखना, ये श्लोकम पंचतंत्र से है। क्या कहता है? योर पोलाइटनेस कैन बी टेकन एज वीकनेस। बड़ा प्यारा श्लोक है। आकृतो उपद्रवा कश्चित महान अपि न पूज्यते, पूजयन्ति नरा नागान न ताक्षरम न घातिनम। उपद्रव ना करें तो महान लोगों की भी पूजा नहीं होती। उदाहरण है, लोग नाग पूजा करते हैं, लेकिन नाग गाती गरुड़ को कोई नहीं पूछता। बस घर में हवन वगैरह होना हो, स्वस्ति नो ताक्षर अरिष्ट नेमि, इतना कह के गुरुजी पंडित जी पीछा छुड़ा लेते हैं। गरुड़ को सिर्फ एक आधा श्लोक का एक छोटा सा सा बोला जाता है उसकी प्रशंसा में कि हे गरुड़ महाराज, हम पे कृपा बनाए रखना, इससे आगे नहीं। लेकिन देखिए, मकान बनाना हो, सोने का नाग देवता बना के फाउंडेशन में डालते हैं। वाह, मैंने देखा है। वाह, क्यों नाग पूजा हो रही है? अच्छा, बुलशिट, ये मेरे को दे दे यार। काय फालतू क्या? मेरे इन का मकान बनाया, 4 ग्राम का नाग बना के फाउंडेशन में डाला। सचमुच में बहुत गुस्सा आया मुझे लगा शाम को जाके निकाल रहा हूँ, बट एनीवे आई डिडंट डू इट। हाँ, फालतू में नाग पूजा। खैर, अच्छा, फाइनली ना, याद रखना, मैंने बोला एंगर जरूरी है, बट बिफोर यू गेट एंग्री कुछ सवाल है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड राइट? बहुत गहरा सवाल है। करेक्ट, राइट, करेक्ट, राइट क्या है? व्हाट इज करेक्टनेस? बीइंग फ्री फ्रॉम एरर्स एंड मिस्टेक्स, टेक्निकली करेक्ट, करेक्ट विद कोड लॉजिक, रिटर्न ऑन प्रोसीजर के हिसाब से करेक्ट। व्हाट इज राइट? राइट होना कठिन है, एज पर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स। क्या स्टैंडर्ड? लॉजिकल स्टैंडर्ड, मोरल, सोशल, एज पर लोकल लॉस, लोकल स्टैंडर्ड्स। देखिए, मैं कहता हूं, अगर आप तर्क संगत हैं, धर्म संगत हैं, न्याय संगत हैं, तो भगवान से भी लड़ जाइए, आपकी जीत होगी। या माय फ्रेंड्स, नो द डिफरेंस बिटवीन बीइंग करेक्ट एंड बीइंग राइट। इससे पहले
आप एंग्री हों, चेक कीजिए वेदर आई एम जस्ट करेक्ट और एम आई राइट, आई एम जस्ट करेक्ट और एम आई राइट. और my request, my advice, be right, don't be correct. Thank you very much.